दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को विज्ञान का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये 40 गो के 40 क्वेश्चन निश्चित है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। इसीलिए दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लीजिएगा और वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। एक एक करके सारे क्वेश्चनों का जवाब देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यानी किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए, अगला है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। तो F बराबर R/2 होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? बैंगनी का। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाती है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो किसमें होती है? निर्वात में होती है। सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम है। 10 बी आंसर होगा। उसके बाद आगे है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत बल की तुलना में हो जाता है। तो कम हो जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है क्या कहलाता है। तो नरम लोहा का उपयोग होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो उच्चतर ताप पर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पूरी की जाती है। ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाला युक्ति सौर सेल है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल चलाने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 12 से 14 किलोमीटर होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है। तो चर दिष्ट धारा की आपूर्ति की जाती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो किसमें वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो फाइबर में वर्ण विक्षेपण असंभव है।
यानी डी ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला है कि वायु में एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है आधार की ओर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है 2Zn + O2, 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो पारा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, तो कौन है, हीलियम, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नांकित में से कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है, तो कौन है, CO2, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है गंधक की परमाणु संख्या क्या है, तो गंधक की परमाणु संख्या 16 है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, तो आयनित होता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। सोने में निम्नलिखित को कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो कॉपर, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ है अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ है कि NaCl, यहाँ देखिए NaCl + AgNO3, AgCl NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, यहाँ देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला देखिए कि सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन इसमें से क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं, तो उत्कृष्ट गैस कहलाता है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खरिया का रासायनिक सूत्र COCH3, यानी डी ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो कौन है, SO2, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है, तो कौन एल्काइन है, तो C2H2, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि CH3OC C2H5 का IUPAC नाम क्या है, तो क्या है, तो मेथॉक्सी एथेन, यानी ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एथेनॉल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, सी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 40 का 40 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू दोस्तों।